जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रघु कृषि समाधान में। मैं रघुवीर सिंह। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फलों का फटना। मतलब फल क्यों फटता है, उसका रीजन क्या होता है, उसका फिर रोकथाम क्या होती है, उपचार क्या होता है, पूरा डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, अभी मैं अनार के बगीचों में विजिट करके आया था, तो मैंने वहां पे देखा अनार के फल फटते हैं। कच्चा फल होता है वो भी फट रहा है, बड़ा फल होता है मोटा, पका हुआ फल है वो भी फट रहा है। मतलब हर तरह का फल फट रहा है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। दोस्तों, अनार के अलावा सेब, संतरा, अमरूद और नींबू का फल भी फटता है। आइए जानते हैं ये फटता क्यों है, रीजन क्या होता है इसका। दोस्तों, दो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व जिनकी अगर कमी हो जाती है, उसकी कमी के कारण भी फल फटता है। वो होते हैं, पहला है कैल्शियम। कैल्शियम दोस्तों, कैल्शियम की अगर कमी हो जाती है वो फल फटता है। अगर दूसरा बोरोन। दोस्तों, बोरोन की कमी के कारण भी फल फटने लगता है। इनकी पूर्ति करने के लिए चिलेटेड फॉर्म में कैल्शियम और बोरोन मिला के स्प्रे ऊपर कर सकते हैं। आप आधा ग्राम कैल्शियम चिलेटेड, 1 ग्राम बोरोन 1 लीटर पानी में मिला के आप ऊपर स्प्रे करके इसकी पूर्ति कर सकते हैं, जिसके कारण फलों का फटना रोका जा सकता है। दूसरा, इसके नीचे डोज भी दे सकते हैं आप। कैल्शियम का आप दे सकते हो 8 से 10 ग्राम पर पौधा नीचे ड्रिप में, और बोरोन का आप दे सकते हो 2 से 2.5 ग्राम प्रति पौधा नीचे ड्रिप के माध्यम से। तो पूर्ति हो जाती है, उसकी वजह से अगर फल फटता है तो हमारा रुक जाता है। दूसरा रीजन क्या होता है? दूसरा रीजन दोस्तों होता है उसकी जो चमड़ी होती है फल के ऊपर की, वो हो जाती है कड़क, मतलब टाइट हो जाती है। अंदर जो दाने होते हैं वो साइज लेते हैं, तो चमड़ी ऊपर कड़क है, अंदर दाने साइज ले रहे हैं, तो फल तो फटेगा। अब अंदर दाने साइज क्यों लेते हैं? क्योंकि किसान भाई, अभी मैं देख के आया था, किसान भाई ओवरडोज में पानी देते हैं, पानी बहुत ज्यादा मात्रा में देते हैं। फल के अंदर होता क्या है आपको पता है, सबसे ज्यादा पानी की मात्रा होती है। अगर पौधे को आप पानी ज्यादा दोगे तो एक तो जड़ गलन बनाएगा, ओवरडोज पानी रहेगा तो। क्योंकि आप देखते हो, अगर अपना हाथ या पैर भरे हुए ड्रम में आप 2 दिन 4 दिन के लिए रख दो, उसको नहीं निकालो, तो क्या होगा, हाथ की पैर की अपनी स्किन जो होती है, त्वचा खाल जो होती है, वो सड़ जाती है। तो ऐसे ही सर्दी के मौसम में अगर ओवरडोज पानी आप देते हो, नहीं सूख पाता है पानी, तो जड़ गलन हो जाता है और पौधा नीचे से खाना उठाना बंद कर देता है और पौधा कमजोर हो जाता है। दूसरा, ओवरडोज पानी देते हो तो पौधा पानी खींचता जाता है, तो फल के अंदर जो दाने होते हैं वो साइज बनाते हैं अंदर। अब ऊपर चमड़ी है फल की जो कड़क है, अंदर दाने साइज ले रहे हैं, तो फल फटेगा ही फटेगा। तीसरा रीजन जो होता है वो होता है, अभी मैं देख रहा हूं लगभग राजस्थान के अंदर 15 दिन से लगातार हवा चल रही है, शीत लहर चल रही है। दोस्तों, आपने देखा होगा, अगर हवा बहुत ज्यादा टाइम तक, लंबे टाइम तक चलती है, अगर खुले मुंह से, मैं अपने चेहरे पे मास्क वगैरह नहीं लगाऊं, खुले मुंह से मोटरसाइकिल पे चला जाऊं, आगे से हवा लगती है, क्या होता है, हमारे चेहरे की स्किन फट जाती है, हमारे होठ की जो त्वचा होती है ये फट जाती है, कभी कभी दरारें हो जाती हैं, खून निकलना चालू होता है। क्यों? क्योंकि जो हवा लगती है हमें, वो नमी जो होती है, मॉइस्चर होता है, होठों से खींच लेती है। ऐसे ही जो हमारा फल होता है, चाहे अनार का फल हो या अन्य किसी फसल का फल हो, हवा लगातार चलती है तो वो उसमें से नमी जो होती है, नमी को खींच लेती है, और ऊपर की जो खाल होती है फल की, वो सूख जाती है, सूख के वो कड़क हो जाती है। तो अंदर उसमें मसाला जो होता है, दाने होते हैं, साइज लेते हैं, लेकिन ऊपर पूरी जो चमड़ी है वो हो जाती है कड़क, तो ऊपर साइज नहीं मिलता है, उसकी वजह से वो फट जाता है। तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताऊं, अगर कैल्शियम बोरोन की कमी से फल फटता है तो उसकी आप ऊपर स्प्रे करके या नीचे ड्रिप में चला के पूर्ति कर सकते हो। दूसरा रीजन मैंने आपको बताया, हवा चलती है, हवा किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन उसके लिए हम एक अच्छी क्वालिटी का सिलिकॉन जो आता है, सिलिकॉन गोंद अच्छी क्वालिटी का, वो हम स्प्रे कर सकते हैं 1/4 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से। तो उससे क्या होगा, वो काम करेगा, जैसे हम अपने चेहरे पे सर्दियों में फटने की वजह से रोकने के लिए हम चेहरे पे, स्किन पे अपना क्रीम लगाते हैं ना, मॉइस्चराइजर लगाते हैं, तो वो मॉइस्चराइजर का काम करेगा। अगर सिलिकॉन का आप स्प्रे कर देते हो तो जो फल है वो चिकना ही पकड़ लेता है, चिकना हो जाता है, उसमें से जो नमी होती है हवा के माध्यम से उड़ती नहीं है, तो चिकना हो जाएगा। तो इससे आपको समाधान मिल सकता है। दूसरा, उस टाइम पे अगर गोटी आपका जो फल है वो कड़क हो गया है, तो पौधे को ताकत वाली दवाइयां देना कर दो कम।
क्योंकि ताकत वाली दवाई दोगे तो अंदर वो साइज लेगा लेकिन ऊपर साइज नहीं मिलेगा तो भी फटेगा। तो उस टाइम पे आप ताकत वाली चीजें देना कर दो उसको बंद। तीसरा समाधान ये कर सकते हो, आप पानी जो दे रहे हो पानी का डोज बिल्कुल कम करके ले आओ। पानी ओवर दोगे पौधा पानी उठाएगा, अंदर दानों में पानी भरेगा, ऊपर साइज नहीं मिलेगा, फटेगा। तो पानी आप बिल्कुल कर दो कम। उसके अलावा नीचे जड़ों में आप हल्का हल्का डोज देते रहो जिससे कि पौधे को ताकत मिलती रहे। बहुत ज्यादा बिल्कुल बंद भी नहीं करना। अमीनो एसिड आप दे सकते हो नीचे जड़ों में। अमीनो एसिड से क्या है, थोड़ा सा लचीलापन आता है। ऊपर स्प्रे में आप कैल्शियम बोरोन के अलावा आप साइटोकाइनिन एसिड जो आता है, साइटोकाइनिन हार्मोन होता है, उसका स्प्रे करना सबसे बेहतर होता है। साइटोकाइनिन हार्मोन जो होता है वो लचीला करता है, जो आपके फल का चमड़ी जो स्किन है वो कड़क हो जाती है, तो साइटोकाइनिन का स्प्रे करने से वो लचीली हो जाती है, तो वो फटती नहीं है। इसके अलावा दोस्तों और कोई रीजन नहीं होता है फल फटने का। ओवरडोज देना बंद कर दो, कैल्शियम बोरोन की पूर्ति कर दो, साइटोकाइनिन का हार्मोन का स्प्रे कर दो। आप नीचे बहुत ज्यादा डोज देना कम कर दो, पानी देना आप कम कर दो। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें खेती बागवानी संबंधित जानकारी के लिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।